बाप की पगड़ी बचाने के लिए शादी के लिए तैयार हो गई। निकाह का दिन था। लड़की ने अपने उस लड़के को कॉल की जिससे वो मोहब्बत करती थी और उसे कहा कि शादी में ज़रूर आना। तो लड़के ने मना कर दिया। लड़की के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर वो लड़का मान गया। जब निकाह का दिन था और निकाह का वक्त हुआ तो वो लड़का लड़की के सामने खड़ा था। वो लड़का उस लड़की की दी हुई अंगूठी पहन कर आया था जो कभी उस लड़की ने उस लड़के को दी थी। मौलवी साहब ने पहला कबूल है कहने को कहा। लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, कबूल है। लड़की ने फौरन लड़के की तरफ देखा और वो गर्दन झुकाए उस लड़की के सामने खड़ा था। मौलवी साहब ने दूसरा कबूल है कहने को कहा तो लड़के ने अंगूठी उतार दी। जब लड़की ने तीसरा कबूल है कहा तो लड़के की आंख से एक आंसू निकलकर उसके रुखसार पर जा गिरा। उस लड़के के हाथ से अंगूठी गिरी और वो चला गया। उस लड़की की रुखसती हुई तो वो लड़की जब घर पहुंची, लड़की की दोस्त भी उसके साथ थी। लड़की अभी जाकर ही बैठी थी। इतने में उसकी दोस्त को एक कॉल आई और कॉल सुनते ही लड़की की दोस्त के हाथ से मोबाइल गिर गया। लड़की के इसरार करने पर लड़की की दोस्त ने उसे बताया कि शादी हाल से जाते वक्त उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मौके पर मर गया। ये अल्फाज सुनने ही थे कि लड़की के पांव तले जमीन निकल गई, मानो जैसे लड़की पर आसमान आ गिरा हो। वो लड़की अपने होश गंवा बैठी थी। अचानक लड़की को फूट फूट कर रोते हुए याद आया कि उस लड़के ने उस लड़की से कहा था कि अगर तो मैं तुम्हारे निकाह पर आया तो मैं मर जाऊंगा। और लड़की के इसरार करने पर ही वो आया था। लड़की और फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे कहने पर वो आया था। आज के बाद इस बोझ के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि वो लड़का मेरी वजह से मरा और इस अजियत में जीना है कि वो मेरी वजह से मरा। मर्द मर तो जाता है लेकिन वो अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। मानो कि उसकी पहली मोहब्बत ही उसके लिए पूरा कुल जहान होती है। और मर्द जिससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसका कब्र तक साथ निभाता है।